ओम नमस्ते जी। आइए हम विचार करते हैं याज्ञिकों का लोकोत्तर व्यवहार। पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो अक्रमत सर्वस्यानि दुष्टरो न ये सेकुर्यज्ञिया नावमारु हमीरमेवते न्यविशन्त केपया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 44 श्लोक संख्या 6। प्रथम कोटि के विस्तृत ज्ञानी, दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले, अलहदा जाते हैं, बड़े दुस्तर श्रवणीय यशों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो इस यज्ञ रूपी नाव पर चढ़ने में समर्थ नहीं होते, वे केपय कुत्सित शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले यही इसी लोक में दल दल में नीचे नीचे धंसते जाते हैं। मंत्र में 4 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली, दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करके अपने पास जमा करने वाले महापुरुष प्रथम कोटि के मनुष्य होते हैं और संसार के साधारण व्यक्तियों से पृथक चलते हैं, अलग चलते हैं। दूसरी, वे संसार में ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं। तीसरे, वे यज्ञ रूपी नौका पर चढ़कर ही प्रथम कोटि के बनते हैं और इसी कारण अद्भुत कार्य करने की शक्ति उनमें आती है। चौथी बात, जो इस यज्ञ रूपी नाव पर नहीं चढ़ पाते, वे जिस सांसारिक दलदल में फंसे हुए हैं उसी में अधिकाधिक फंसते चले जाते हैं। अब एक एक बात पर क्रमशः विचार कीजिए। वेद में मन सहित हमारी इंद्रियों को देव कहा है। इन इंद्रियों का वेदोक्त मर्यादित मार्ग में उपयोग इंद्र आत्मा को दिव्य शक्ति संपन्न बनाकर उसे प्रथम कोटि का महामानव बना देता है। ये ही इंद्रियां जब विषयासक्त होकर अमर्यादित भोग में प्रवृत्त होती हैं तो इनकी सब दिव्यता नष्ट हो जाती है और उस समय मनुष्य मानवता के स्तर से भी गिरकर पशु और दानव बन जाता है। मनु ने यह बात निम्न रूप में कही है। इंद्रियाणान्तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनस्य क्षरति प्रज्ञाधृतेः पात्रादिबोधकम्। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 99। सब इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विषयासक्त होकर राह से भटक जाए तो मनुष्य का सब विवेक इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे घड़े में से पानी चू जाता है। प्रथम कोटि के मनुष्य साधारण जन से पृथक चलते हैं। इसका
अभिप्राय आशय यह नहीं है कि उनके यातायात के लिए संसार में कोई विशेष प्रकार का मार्ग सुरक्षित हो जाता है, अपितु इसका आशय यह है कि सामान्य आदमियों की प्रवृत्ति भोग की होती है और महापुरुषों की त्याग की। संसार के साधारण व्यक्तियों की भेड़ चाल होती है। एकस्य कर्म संवीक्ष करत्यन्योपि गर्हितम् गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः। एक को बुरे काम में प्रवृत्त देखकर दूसरा भी उस बुराई में लिप्त हो जाता है। संसार में प्राय गतानुगतिकता भेड़ चाल रहती है। इसी बात को शतपथ ब्राह्मण में और सुंदर ढंग से कहा गया है। परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः। देवकोटि के मनुष्य बाद में होने वाले परिणाम से प्रेम करने वाले होते हैं। यदि परिणाम शुभ दिखाई देता है तो कठिन से कठिन काम में भी जुट पड़ते हैं, और यदि परिणाम दुखद है तो फिर आकर्षक कार्य को भी ठुकरा देते हैं। किंतु साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति आकर्षण को देखकर बहकने की होती है, चाहे परिणाम रुलाने वाला क्यों न हो। एक संस्कृत के विद्वान ने लिखा है कि जो मन की स्थिति विषय उपभोग के बाद होती है, यदि वह पहले हो जाती तो कौन मुच्चेत बंधनात्, कौन बंधन मुक्त न हो जाता। किंतु महापुरुषों के जीवन की विशेषता यही है कि वे परिणाम में हितावह मार्ग को चुनते हैं, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। संसार की किसी वस्तु का आकर्षण लेश मात्र भी उनमें नहीं था। धन धान्य से संपन्न गृह को, वैवाहिक साज सज्जा को तृणवत त्याग कर घर से निकलकर भागे, घोर कष्ट सहकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। बड़े से बड़े भय, महान से महान प्रलोभन, रंच मात्र भी उन्हें विचलित न कर सके। वे तप और संयम के मूर्त रूप थे। लंबे समय तक वस्त्रों के नाम पर केवल कौपीन धारण करते रहे। स्नान के समय दूर जंगल में जाकर नदी में नहाते थे, और जब तक कौपीन सूखती थी पानी में आसन लगाए बैठे रहते थे। ब्रह्मचर्य के विषय में बंगाल के उस समय के नेता अश्विनी कुमार दत्त ने पूछा, महाराज, काम विकार मन में उत्पन्न हो और विचार शक्ति से मनुष्य उसे शांत कर दे, यह तो समझ में आता है, किंतु मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपके मन में वह विकार भी उत्पन्न हुआ है कि नहीं। इस प्रश्न को सुनकर थोड़ी देर आत्मनिरीक्षण करके ऋषि ने उत्तर दिया कि मुझे स्मरण नहीं आता, मेरे मन में कभी विकार उत्पन्न भी हुआ हो।
इस उत्तर को सुनकर आश्चर्य में डूबे दत्त महाशय ने फिर पूछा, महाराज यह कैसे संभव है? तो ऋषि ने सीधा सादा उत्तर दिया, मेरे सामने इतने महान कार्य हैं कि उनके चिंतन से ही मन को अवकाश नहीं है। न संसार से पृथक मार्ग की यात्रा है, काम के वेग को जीतना भी कितना कठिन है। महाराज भर्तहरि ने लिखा है, मत्तेव कुम्भदलने भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज वदेपि दक्षा किंतु ब्रमीमि बलिनां पुरतः प्रशय्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। संसार में मदोन्मत्त हाथी के मस्तक को दलन करने वाले वीर हैं। कोई कोई भयंकर सिंहों को भी मार गिराने में कुशल होते हैं, किंतु उन वीर श्रोमणियों को साहस पूर्वक ललकार कर कहता हूं कि काम का मर्दन करने वाले वीर संसार में विरले ही होते हैं। उन विरलों के भी श्रोमणी ऋषिवर हैं। दिव्य शक्ति ऐसे महापुरुषों में ही संचित होती है। इसी प्रकार का उदाहरण रामायण में हनुमान के ब्रह्मचर्य का है। हनुमान सीता को खोजने के लिए आधी रात के समय रावण के महल में घुसे। भिन्न भिन्न शयन कक्षों में सोती हुई अनेक सुंदरियों को देखा। प्रत्येक को देखकर उनकी साज सज्जा और श्रृंगार को देखकर यह निश्चय किया कि इनमें सीता कोई नहीं हो सकती, क्योंकि राम से वियुक्त सीता किसी प्रकार का बनाव ठनाव कभी नहीं कर सकती थी। मंदोदरी के कमरे में उसके गौरवपूर्ण व्यक्तित्व को देखकर हनुमान को उसके सीता होने का सर्वाधिक भ्रम हुआ, पर उसके कमरे में भी आकर्षक प्रसाधन सामग्री और दूसरी विलासपूर्ण वस्तुओं को देखकर उसने यही निश्चय किया कि यह भी सीता नहीं हो सकती। जब महल से निराश होकर हनुमान बाहर निकले तो उसका मन ग्लानि से भर गया और कहने लगा, वरदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यन्तं धर्मलोपम करिष्यति। रामायण। सोती हुई परिस्त्रियों को मैंने देखा है। मेरे लिए यह बात धर्म विरुद्ध है और मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। किंतु क्षण भर विचार करने के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचे कि कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय न तु मे मनसा किंचित वैकल्पमुपपद्यते। मैंने रावण की स्त्रियों को सुप्तावस्था में अस्त व्यस्त वस्त्रों में देखा है,
किंतु मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए प्रायश्चित की कोई बात नहीं है। कितना ऊंचा चरित्र है और आत्मनिरीक्षण के लिए कितनी सावधानी है। ऐसे महानुभाव अपनी इंद्रियों को संयम के मार्ग में प्रेरित करके अपने भीतर दिव्य शक्ति संचित करते हैं। इस दिव्य शक्ति को पाकर वे क्या करते हैं? वेद कहता है, अकृणवत सर्वस्यानि दुष्टरा। वे संसार में ऐसे अद्भुत और महान कार्य करते हैं जो हमें सुनने में भी दुस्तर प्रतीत होते हैं। ऋषि के जीवन को देखिए, सारा संसार एक ओर था और अकेला दयानंद दूसरी ओर। सामान्य मनुष्य का जहां वह रहता है, यदि विरोध बढ़ जाए तो समाज को, उस बस्ती को वह छोड़ने को तैयार हो जाता है और छोड़ भी देता है। किंतु ऋषि दयानंद के साहस और दृढ़ता को देखिए, जो गालियों की बौछारों की भयंकर से भयंकर क्रूर अत्याचारों की परवाह किए बिना अपने पथ पर चढ़ते बढ़ते चले गए। क्या ये सब हमें सुनने में दुस्तर प्रतीत नहीं होते? गुरु ब्रजानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ऋषि दयानंद को कार्य करने के लिए केवल 20 वर्ष मिले। इनमें से भी पहला दशक कार्य पद्धति के निर्धारण में, तपश्चर्या में और मौखिक प्रचार में व्यतीत हुआ। अंतिम दशक लेखन कार्य में अधिक लगा। इन 10 वर्षों में भी भाषण, शास्त्रार्थ, शंका समाधान, आने जाने वाले भक्तों से बातचीत और सारे देश से आने वाले पत्रों के उत्तर, इतने दैनिक कार्यों के साथ साथ मौलिक ग्रंथों का प्रणयन, विलुप्त वेदार्थ पद्धति के उद्धार के लिए वेदभाष्य जैसा दुरूह कार्य। वेदभाष्य भी प्रतिदिन 50 मंत्रों से लेकर 100 मंत्रों तक। यदि आपको इस दिशा की किंचित भी जानकारी हो तो क्या एक साथ इतने कामों की बात आप सोच भी सकते हैं? ऋषि दयानंद के ग्रंथों के इतिहास लेखक आर्य समाज के गंभीर गवेषक श्री पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने ऋषि द्वारा लिखित समस्त सामग्री का आकलन करके हिसाब लगाया है कि वह 20,000 फुल इसके पृष्ठों में बैठती है। ये है उस दिव्य पुरुष के चौंकाने वाले कार्य। इसी प्रकार हनुमान के भी विस्मयजनक एक काम को श्री राम ने स्वयं सराहा है। प्राय लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि हनुमान समुद्र को तैरकर लंका में कैसे पहुंचे, किंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जहां से हनुमान ने समुद्र को पार किया था, वहां से समुद्र की चौड़ाई कुल 37 मील थी। हनुमान जैसे आदित्य ब्रह्मचारी के लिए यह कोई बड़ी बात न थी।
क्योंकि 33 मील चौड़े इंग्लिश चैनल को पार करने वाले इस समय भी 50 तैराक हैं। न केवल पुरुष अपितु अनेक महिलाओं ने भी उसे पार किया है। फिर हनुमान जैसे पराक्रमी 37 मील तैर गया तो यह कोई अनोखी बात नहीं थी। अद्भुत बात वह है कि जिस पर भगवान श्री राम ने भी आश्चर्य प्रकट किया। माता सीता को देखकर हनुमान जब लंका से वानर सेना में वापस आए तो सभी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सब हर्षोल्लास पूर्वक श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। राम का अभिवादन कर हनुमान ने सीता की स्थिति का परिचय दिया। हनुमान जब अपनी बात कह चुके तो अंगद ने कहा, हनुमान ने आपको पूरी बात नहीं सुनाई। यह लंका के बहुत बड़े भाग को आग लगाए हैं। रावण के सगे पुत्र अक्ष को जान से मार आए हैं। अंगद की इस बात को सुनकर और चकित होकर राम ने कहा, त्रिदशैरपि दुर्दशां लंकां नाम महापुरी कथम वीर त्वयं दग्धा विद्यमाने दशानने। हे हनुमान, अच्छे शक्तिशाली देव लोग भी जिस लंका को दबाने का साहस नहीं कर सकते, रावण की विद्यमानता में हे वीर वह लंका तुमने कैसे जला डाली। राम की इस बात को सुनकर हनुमान ने उत्तर दिया, मैं तो देखता हूँ महाराज, इस सब में मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। मैंने केवल कोई कार्य विशेष नहीं किया, क्योंकि निश्वासेनैव सीताया राजन् कोपानलेन ते दग्धपूर्वा सा लंका निमित्तं भवत् कपिः। महाराज, सीता की आहों से और आपकी क्रोधाग्नि से लंका तो पहले ही भस्म हो चुकी थी। मैं चला गया, इसलिए मुझे इसका श्रेय दिया जा रहा है, अन्यथा इसमें और कोई बात नहीं है। इसलिए वेद ने कहा कि दिव्य शक्ति संपन्न महापुरुष संसार में बड़े बड़े कठिन कार्य कर देते हैं। दिव्य शक्ति कब संचित होती है और कब अद्भुत काम करने की क्षमता आती है, तो मंत्र के उत्तरार्ध में ये शेकुर यज्ञाम नाव मारू हम, जो यज्ञ रूपी नाव पर चढ़ने में सफल होते हैं उन्हीं में दिव्य गुण आते हैं और वे ही महान कार्य करते हैं। जिनकी योग्यता और क्षमता पर दुख निवारण में लगती है, वे इस यज्ञ की नाव से उपकारमय जीवन से भव सागर को तर जाते हैं। जो इस नाव पर नहीं चढ़ पाते, अर्थात संसार के विषय विकारों में लिप्त रहते हैं, वे केपय शास्त्र विरुद्ध निंदित कर्म करने वाले सतपथ ब्राह्मण के शब्दों में कस्मन् वयम जुहुयाम स्वे स्वे वायेषु जुहस्तरेषु, किसका उपकार करें, अपने ही भोगों में लिप्त होकर जीते हैं। ऐसे लोग
ईर्मा इव न्यविशंत, जिस भोग की दलदल में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने के लिए जितना बल लगाते उनके पैर उतने ही उसमें और फंसते चले जाते हैं। अर्थात वे मनुष्य जीवन के अनधिकारी बनकर पशु पक्षियों की योनि में जा गिरते हैं। इस मंत्र में ईर्मा दलदल की बात बहुत अर्थपूर्ण है। दलदल में फंसे व्यक्ति का उसमें से निकलने के लिए बल लगाना उसे उत्तरोत्तर फंसा तो सकता है, निकाल नहीं सकता। इसी प्रकार भोगासक्त मनुष्य भोग से तृप्त और संतुष्ट होना चाहे तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनु ने बहुत मनोविज्ञान समस्त बात कही है। न जातु कामः कामानां भोगेन साम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवा विवर्धते। अर्थात मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक संख्या 94 में कामियों की इच्छाएं कभी भी भोग से शांत नहीं होती, अपितु जैसे घी डालने से आग और भड़कती है वैसे भोगेच्छा और भी प्रबल होती जाती है। महाभारत की ययाति की कहानी इसी बात को समझाने के लिए लिखी गई है। अंत में थककर ययाति जिस परिणाम पर पहुंचा वह बहुत ही हृदयग्राही है। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवौ हिरण्यं पशव स्त्रियः नालमेकेन तत्सर्मिति मत्वा समं व्रजेत। महाभारत का यह श्लोक है। इस श्लोक में कहा है संसार में जो भी उपभोग की वस्तुएं चावल जौ से लेकर सोना पशु और स्त्रियां तक हैं, यदि मनुष्य की तृष्णा बढ़ जाए तो ये सब एक को भी संतुष्ट नहीं कर सकती। अतः इस रहस्य को हृदयंगम करके मनुष्य को संयम और संतोष से काम लेना चाहिए। आज 95% लोग इसी दलदल में फंसे हैं। भोग सामग्री एकत्र करने में ही सारी आयु और सारी शक्ति खप जाती है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भोग सामग्री अनावश्यक रूप से कुछ लोगों ने जमा कर ली है। अतः दूसरे स्थान पर असंतोष होगा ही। इसी कारण से लड़ाई झगड़े और अशांति है। एक विद्वान विचारक ने आज की दुनिया का अच्छा विश्लेषण किया है। उसने लिखा कि जब संसार के लोग झोंपड़ियों में एक मंजिल के कच्चे मकानों में रहा करते थे, तब संसार का प्रत्येक परिवार किसी न किसी प्रकार के मकान में निवास करता था। किंतु जब झोंपड़ी और कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनने लगे और कुछ काल के बाद जब मकानों पर मकान मंजिलों के रूप में बनने लगे, अमेरिका की न्यू एम्पायर बिल्डिंग सन 1934-36 में ही
बन चुकी थी और वह 102 मंजिल की थी। तब मैं आश्चर्य से देखता हूँ कि ज्यों-ज्यों मकान बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों संसार में बिना घर के लोग अधिक दिखाई देते हैं। बड़े-बड़े नगरों में लोग मध्याह्न वृक्षों के नीचे और रात सड़कों की पटरियों पर व्यतीत करते हैं। दूसरे नंबर पर उसने लिखा कि जब लोग तकलियों पर सूत काटते थे, चरखों पर काटते थे, जब खड्डियों के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता था, तब संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उस समय के पहनावे के अनुसार तन ढकने को वस्त्र मिलते थे। किंतु विज्ञान ने उन्नति की, मशीनी युग आया, 1000 चरखों पर भी जितना सूत नहीं काता जा सकता था, उतना एक मशीन कुछ घंटों में तैयार करने लगी और जितना कपड़ा खड्डी में 1000 बुनकर भी नहीं बुन सकते थे, उतना कपड़ा एक मशीन के द्वारा तैयार होने लगा। तो मैं यह देख रहा हूँ कि ज्यों-ज्यों कपड़ा बढ़ता गया, त्यों-त्यों लोग नंगे अधिक दिखाई देने लगे। तीसरे नंबर पर उसने लिखा कि जब संसार का किसान एक हल में 2 बैल, ऊंट अथवा घोड़ा चलाकर वर्ष भर कहीं एक और कहीं 2 फसल पैदा करता था, तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट अन्न प्राप्त होता था। किंतु जब हल का स्थान ट्रैक्टरों ने ले लिया, गोबर की खाद की जगह रासायनिक खादों ने ले ली, एक वर्ष में कई कई फसलें तैयार होने लगी, तो आश्चर्य से देखा कि ज्यों-ज्यों अन्न बढ़ता गया, त्यों-त्यों संसार में भूखे अधिक दिखाई देने लगे। इन सब का कारण वही है, संग्रह की प्रवृत्ति। भोगवादी मनुष्य इस भ्रम में है कि मेरे पास जितना अधिक संग्रह होगा, मैं उतना अधिक सुखी हो जाऊंगा। सारा जीवन उसी भोग सामग्री को जुटाने में नष्ट हो जाता है। यही बात मंत्र में कही गई है कि जो यज्ञमय जीवन जीने का, त्याग पूर्वक भोग का व्रत नहीं लेते, वे बस भोग की दलदल से जितना निकलने का यत्न करते हैं, उतने ही और डूबते जाते हैं।